हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये रिलेशन एंड फंक्शंस का जी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका ये लास्ट लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर अपना 11, 12, 13 और 14 करने वाले। लास्ट के दो क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में बोर्ड पूछता है, कभी कभी उनके सॉल्यूशन भी आपसे मांग लेते हैं, तो उनको भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो आज का इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप फिर से हम आपको दिलाएंगे कि क्लास 11 की आपको चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। उसमें आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन और क्लासिफिकेशन आपको 1 बाई 1 पढ़ने पड़ेंगे। उसी के बाद आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है तो आपको 1.2 डिफ़िकल्ट लगने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले इनको सीक्वेंस वाइज देखें और समझने की कोशिश करें, तभी आप क्लास 12 में आगे बढ़ सकते हैं ना। अदरवाइज यहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी सी दिक्कतें आगे भी फेस आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर है बेटा 11, देखिए क्या कह रहा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सो दैट रिलेशन आर बनाना है किससे, इन दी सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपके पास एक प्लेन का मीन्स क्या होता है समझना इस बात को। कई सारे बच्चे प्लेन का मीन्स ही नहीं समझ पाते। प्लेन का मीन्स सपोज करो ये बोर्ड पे अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो बोर्ड आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये प्लेन में कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये मीनिंग है कि एक प्लेन कि अगर इस बोर्ड को मैं थोड़ी देर के लिए प्लेन मान लूँ, इसमें सब कुछ जो लिखा है उसको हटा दूँ और बहुत सारे पॉइंट्स बना दूँ, तो ये प्लेन में पॉइंट्स हो जाते हैं ना, इसको हम प्लेन बोल सकते हैं बेटा। गिवन बाई आर क्या है, रिलेशन क्या बनाना, उस पर देखो पी कोमा क्यू, पी और क्यू यहाँ पर पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट है। डिस्टेंस to the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। P और Q दो आपके पॉइंट हैं, इनकी origin से डिस्टेंस कैसी है, सेम है। इज एंड दी इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये सभी रिलेशंस कैसे, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम बाद में समझाएंगे, पहले आप इतना क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ तक करने की कोशिश करिए। अब समझिए बेटा, सपोज करो ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हैं, ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जहाँ पर हम एक्स वाई और वाई डैश पढ़ते हैं। ये आपका ऑरिजिन है होता है, आपको मालूम है, ये सर हमारा ऑरिजिन है, ठीक है। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर, 0,0। ऑरिजिन से कोई पॉइंट है, लेट सपोज पी, ओ से जितनी डिस्टेंस पी तक की है बेटा उतनी डिस्टेंस ओ से क्यू तक की होगी, क्योंकि सेम बोला है इन्होंने। देखो यहाँ पर रिलेशन आपको कैसे बनाने, पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से जितनी डिस्टेंस पी की है इज सेम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन, उतनी डिस्टेंस क्यू की होगी। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है तो उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन हो हमें उसको समझने से पहले इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। पी क्यू दो पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट और ले लेते हैं क्योंकि हमें रिलेशन तीनों बनाने होते हैं। लेट सपोज एक पॉइंट हम और मान लें बेटा, पी क्यू और कितना आर, और इसकी भी ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम मान लेते हैं, कितनी 10 सेंटीमीटर से, ठीक है। चलिए अब पैरेलल रिलेशन सोचते हैं। सॉल्यूशन में देखो, अगर आप लिखना चाहें तो पहले यहाँ सेट लिखते हैं, ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। रिलेशन क्या बनाना बच्चा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इसका मीन्स P कॉमा Q सच दैट, ऑरिजिन को हम OP मान रहे कि जितनी डिस्टेंस O से P तक की है उतनी डिस्टेंस O से Q तक की होगी, और उतनी डिस्टेंस O से R तक की, सारी डिस्टेंस कैसी होंगी, सेम होंगी। यहाँ लिख सकते हो O आपका क्या है, O इज ऑरिजिन। चलिए अब पहला हमें बनाना रिफ्लेक्सिव। सोच के देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव में जितने भी पॉइंट हैं उनकी डिस्टेंस, जैसे यहां पर हमने 3 पॉइंट लिए P Q और R, समझना P का रिलेशन P से बनेगा कि नहीं बनेगा, जितनी डिस्टेंस O से P तक की होगी इसकी रिफ्लेक्सिव की डिस्टेंस भी उतनी ही होगी। सपोज करो मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करता हूँ और P पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ, सपोज करो मैंने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है,
तो मेरे रिफ्लेक्सिव में कितनी की होगी, उसने भी 10 किलोमीटर की होगी। अगर मैं ऑरिजिन से क्यू की तरफ चलता और यहाँ किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ तो जितनी डिस्टेंस मैंने ओ से क्यू तक की कवर की है, मेरे रिफ्लेक्सिव में ने भी कितनी की होगी, उतनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना होता है कि आप चाहे ओ से पी जाए, ओ से क्यू, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करेंगे उतनी ही यहाँ से यहाँ करेंगे। तो ओ का पी से खुद से रिलेशन होगा, ऐसी ओ का क्यू से, जितनी डिस्टेंस ओ का क्यू से होगा उतनी डिस्टेंस ओ की रिफ्लेक्सिव की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना कि P, P या Q, Q बिलोंग करेंगे किसमें, R में, ठीक है। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट किसको, अब सेट के यहाँ डिनोटेड है एक, R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज every point in the plane has same distance किससे, फ्रॉम दी ऑरिजिन। एवरी पॉइंट की प्लेन से सेम डिस्टेंस है, प्लेन में ऑरिजिन से सभी की डिस्टेंस कैसी होगी, सेम। तो उसके रिफ्लेक्सिव की कैसी भी होगी बेटा, सेम। चलिए अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पी से क्यू तक की जितनी डिस्टेंस होगी, या ऐसे भी लिख सकते हैं सर ओ से पी तक की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही ओ से क्यू तक की होगी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी की जितनी डिस्टेंस क्यू से होगी जितनी डिस्टेंस क्यू से लेकर के पी तक की होगी, जितनी पी से आर तक की होगी उतनी ही आर से पी तक की डिस्टेंस होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा कि पी कॉमा आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ कॉमा आर, है ना, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा पी कॉमा आर बिलोंग्स टू आर। यहाँ जो आर है वो एक पॉइंट है, यहाँ जो आर है वो किसको डिनोट कर रहा है, रिलेशन को। एंड ऑल्सो आर कॉमा पी, यहाँ मैं पी कॉमा क्यू भी लिख सकता हूँ, यहाँ क्यू कॉमा पी भी लिख सकता हूँ, या पी कॉमा आर या आर कॉमा पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी कॉमा आर बिलोंग्स टू आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा है हमारा, सिमेट्रिक। अब इसमें भी रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज देखो अब यहाँ शो कर सकते हो, यहाँ मैं लिख दे रहा इसको कि जितनी डिस्टेंस सर ओ से पी तक की है उतनी डिस्टेंस ओ से आर तक की है, या फिर जितनी डिस्टेंस ओ से आर तक की है उतनी डिस्टेंस ओ से पी तक की। ये दोनों बातें सिमेट्रिकली है। ओ से पी जितना है उतना ही ओ से आर है, जितना पी से आर है उतना ही आर से पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए का रिलेशन बी से हो, बी का सी से हो, तो ए का सी से हो। अब समझना इसमें जितनी डिस्टेंस ओ से पी तक की है उतनी डिस्टेंस ओ से क्यू तक की है, उतनी डिस्टेंस ओ से आर तक की है, सभी डिस्टेंस सेम है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रिलेशन पी का आर से रिलेशन है एंड आर का क्यू से रिलेशन है एंड ऑल्सो पी का भी किससे है, क्यू से रिलेशन है। फॉर ऑल पी कॉमा क्यू कॉमा आर बिलोंग टू सेट ए, आर इज ट्रांजिटिव। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि ओ से पी तक सेम है और ओ से आर भी सेम है। अगर ये सेम है ओ से आर तो ओ से क्यू भी सेम है, फोर एम्प्लाय ओ और पी की ओ से पी और ओ से क्यू भी कैसी होगी, सेम। इस तरीके से आपको इनको नोट डाउन करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू पॉइंट पी। पी अगर आपका ऑरिजिन पे नहीं, पी नॉट इक्वल टू 0,0, पी आपका ऑरिजिन पे नहीं है, इसको इन्होंने बता दिया। सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ऑरिजिन एज सेंटर। अब अगर हम ऑरिजिन को अगर सेंटर मान लेते हैं बेटा, तो ये पूरा अगर सर्कल है, ये पूरे डॉट को अगर मिला दिया जाए, सोचना इस तरीके से कि अब ये आपका ऑरिजिन है, ये आपका सेंटर बन गया पी क्यू आर। तो इस सर्कल की बेटा क्या हो जाएंगी, सारी रेडियस होंगे कि नहीं होंगे।
अगर इस सर्कल की रेडियस है तो सारे पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर से देखो, समझने की कोशिश करो। सो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी, जैसे ये पी पॉइंट है और ये 0,0 पर नहीं है, 0,0 पर नहीं है मतलब ऑरिजिन पर नहीं है, कहीं और है, ठीक है, तो यहाँ पर है। इज सर्कल पासिंग थ्रू पी, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, पी से, मतलब अब ये पूरा पॉइंट सर्कल में आ गया। विथ ऑरिजिन एज सेंटर, सेंटर जो अभी ऑरिजिन था वो सेंटर हो गया। अब P बताना, P क्या होगा, तो P यहाँ किसका काम करेगा बेटा, रेडियस का काम करेगा, कि वहां से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, अगर सर्कल पर P है आपका पॉइंट, तो ये O से P तक की सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। नाउ इफ origin is a center of circle, then P is, then distance, ऐसे लिख सकते हैं, distance between O to P is a radius of the circle, जिस सर्कल की क्या कहलाएगी बेटा, रेडियस कहलाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OP। अब ये रेडियस है तो जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी डिस्टेंस ये, OQ भी इक्वल होगा बेटा, और ये इक्वल है तो OR भी इक्वल होगा। तो अगर इसको हम सेंटर मानते हैं, सारे ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, O से P, O से Q, O से R, तो ये वाला जो पॉइंट है वो बेटा एक लोकस का काम करता है, ठीक है। तो OP, OQ, OR ये सारी डिस्टेंस कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वह नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करें, फिर से वापस जाएं और देखने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बेटा। 12 में देखो, 12 आपका क्या कह रहा है, सो दैट रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑल ट्राइंगल्स, सेट आपका ट्राइंगल्स का यहां उन्होंने बना के दिया। तो देखो ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, इसमें सारी ट्राइंगल्स हैं बेटा। रिलेशन आपको किसके बनाना है, तो देखो बेटा T1, ये T1 है, सही से थोड़ा स्प्रिंट है इसमें, इसको आप इस तरीके से पढ़े कि सर ये T1 है और ये T2, ठीक है, T1 एंड T2। तो T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर क्या होता है सर, तो हमने स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन जो इसके देखे थे बेटा, वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस वाले बताए थे। ये सिमिलर वाली प्रॉपर्टी, सिमिलर में क्या होता है, कोई एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है बेटा, ये दोनों सिमिलरिटी कैसे प्रूव करते हैं, कैसे हम सिमिलरिटी पढ़ते हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड इसकी प्रोपोर्शनल होंगी, सभी साइड, है ना। अगर सभी साइड करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल है तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये सभी अपने आप में सिमिलर भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंस भी होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल इज अ सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल इज अ नॉट कॉन्ग्रुएंस। तो हम कॉन्ग्रुएंस भी बोल सकते हैं कि जितने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। अब सोच के देखना बेटा, है ना, यहाँ पर पहला रिलेशन हमारा, पहला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखो T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट A, और यहाँ मैंने लिख दिया R इज रिफ्लेक्सिव। अब इतने से समझ में नहीं आएगा, अब सोच के देखो बेटा, कोई भी ट्राइंगल है T1 और इसके ही जैसा एक और ट्राइंगल बना दिया, तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे। तो मैंने कहा दोनों एक जैसे हो जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल भी, ऑल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल जो सिमिलर होते हैं।
तो T1 T1 के सिमिलर है, T2 T2 के सिमिलर है, ऐसे T1 T1 के कॉन्ग्रुएंस भी होता है ना। इस चीज़ को याद रखें आप लोग, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है 9th-10th में हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं का यहाँ यूज किया गया है। तो क्या लिखेंगे, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर, यहाँ सिमिलर लिखना है, कॉन्ग्रुएंस वाले हमने कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब आ जाते हैं दूसरे पे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने आपको क्या बताया था कि T1 और T2 अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमेट्रिक है, देन T2, T1 भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग टू सेट ए। अब इस तरीके से समझना, एक ट्राइंगल है T1, ये सिमिलर है किसके, T2 के, T1 सिमिलर T2, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये T1 और ये क्या है, T2, ये इसके सिमिलर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये भी इसके सिमिलर होता है बेटा ना। तो T1 T2 के सिमिलर है, यहाँ पर आपको सिमिलरिटी दिखानी पड़ेगी। देन वी कैन से T2 सिमिलर T1 ऑल्सो, क्लियर, इस तरीके से इसको लिखना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा सर, तो ट्रांजिटिव में क्या लिखते हैं, T1 T2 के सिमिलर है एंड T2 T3 के सिमिलर है, देन T1 T3 के भी क्या होगा, सिमिलर होगा। फॉर ऑल T1, T2, T3 ये सभी आपस में सिमिलर होंगे और सेट में होंगे। अब देखो सर, एक ट्राइंगल T1 सिमिलर इस ट्राइंगल की, और सपोज करो इस ट्राइंगल की सिमिलरिटी किसी और से भी मिल रही है ना, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है T3, तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 भी कैसे होंगे, ये भी सिमिलरिटी। सपोज करो जो ट्राइंगल हमने यहाँ बनाया वही ट्राइंगल यहाँ भी बना दें उसी साइड का, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, और जितने कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से हमें सोचना है लॉजिकली, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, T1 सिमिलर T2 एंड T2 सिमिलर T1 या T3, देन वी कैन से T1 ऑल्सो सिमिलर T3, क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे भी इन्होंने बढ़ाया था, क्या लिखा, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड, एक राइट एंगल ट्राइंगल है T1। अब इसको आगे समझना, नाउ एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, इसकी साइड दी गई है 3, 4, 5। एक ट्राइंगल है आपका T2, यहां से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल इन लोगों ने दिया। T2 ट्राइंगल, इसकी साइड है 5, 12 एंड 13, इसकी साइड है सर 5, 12 एंड 13। एक ट्राइंगल है T3, इसकी साइड है बेटा 6, 8 और 10, T1 T2 T3 सबकी। अब इन्होंने बोला है विच ट्राइंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, कौन कौन से ट्राइंगल रिलेटेड करते हैं। तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो 3 की करस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है, देखना ये परपेंडिकुलर है, 3 5 की करस्पॉन्डिंग नहीं है। 3 किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, जितना एक का प्रोपोर्शनल है सभी की साइड्स का रेशियो वही होना चाहिए। अब इन दोनों का देखें, ये 5 और 6, 5/6 रेशियो बनेगा इसका, इसका 12/8 बनेगा, सारे रेशियो इक्वल नहीं आएंगे। सुनना ध्यान से, 3/6 हमने बनाया, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 4 का 8 2 टाइम्स, 5 का 10 2 टाइम्स, लेकिन इनमें सभी में देखो 3 5 का कितने टाइम्स, कोई क्लियर नहीं कह सकते, 3/5, 4/12, क्या इनमें सभी में आप प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, ये सिमिलर नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड देखो, अगर आप पॉइंट में ही वैल्यू निकालेंगे सबकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर T1
सिमिलर होगा T3 के, ये रिलेट करेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 इस तरीके से आपको करना था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 हमारा क्या कह रहा है? सो दैट रिलेशन आर डिफाइन इन दी सेट ए ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? इसमें नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम 3 होती हैं और बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। पॉलीगन्स में मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3, जैसे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल में कम से कम 3 साइड्स हैं, पॉलीगन्स हैं। ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, सारे आपके पॉलीगन्स होते हैं ना, मैनी साइड्स होती हैं इसमें, है ना। तो आपके पास एक सेट है पॉलीगन्स का, है ना। ऑल पॉलीगन्स, ऑल पॉलीगन्स रिलेशन क्या है बच्चा? P1, P2 such that P1 and P2 have same number of side, have same number of side, सेम नंबर ऑफ साइड इनमें होनी चाहिए। किसमें? पॉलीगन। अब समझना पॉलीगन सर क्या होते हैं। सुनो भाई, ट्राइंगल क्या है? पॉलीगन है। ये क्या है? पॉलीगन है। ये क्या है? पॉलीगन है। तो ये सारे पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। हमें ऐसे ऐसे रिलेशन चाहिए इनमें नंबर ऑफ साइड P1, P2, P3 इनमें साइड्स कैसी हो? सेम हो। तो सोच के देखो ट्राइंगल का रिलेशन किससे बनेगा? ट्राइंगल से बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड, अब कोई सा भी ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो चाहे स्केलिन हो, सभी में 3 साइड ही होती है। क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल से बनेगा, पेंटागन का पेंटागन से, हेक्सागन का हेक्सागन से। जितने भी पॉलीगन है उनका खुद का रिलेशन खुद से बनेगा। और ऐसा सेट, जैसे याद करो हमने स्टार्टिंग किया था 1 2 3। सर अगर मैं ऐसा रिलेशन बना दूं 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, तो क्या इतना रिलेशन हो जाएगा आपका? ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा एंड ट्रांजिटिव भी रिलेशन हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ साइड है, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का ट्राइंगल से रिलेशन बनेगा। ट्राइंगल पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल का रिलेशन क्वाड्रिलेटरल से बनेगा, क्योंकि रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होगा ही होगा बेटा। देखो है ना, इक्विवेलेंस लिखा। फिर उन्होंने आगे बोला व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी साइड 3 4 एंड 5। ये किससे रिलेट करेगा ये आपको बताना। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमने लिखेंगे पहले रिफ्लेक्सिव, है ना। पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, P1, P1 belongs to R for all P1 belongs to set P, P मतलब पॉलीगन्स। R इज रिफ्लेक्सिव, R हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव, बिकॉज एवरी पॉलीगन related to itself, every polygon, ऐसे भी लिख सकते हैं, every polygon have same number of sides of itself। कि अगर हमने ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल का रिफ्लेक्सिव ट्राइंगल से ही बनेगा, उसमें जितनी साइड्स हैं उसमें भी उतनी साइड्स होंगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सर क्या होगा? अब सिमेट्रिक में वही होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल में जितनी साइड्स हैं, एक क्वाड्रिलेटर मैंने ये ले लिया, ठीक है जी। स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी साइड है? 4, तो इसका रेक्टेंगल से बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी कितनी साइड होती है बेटा? 4 साइड्स होती है। हमें सिर्फ साइड सेम करना है, बस यही प्रॉपर्टी है, और कोई वो नहीं करना है ना। जितना बोला जाता है क्वेश्चन उतना ही लिखना होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P1 P2 अगर सेम है एंड P2, P1 भी कैसे होंगे? सेम होंगे। कि अगर स्क्वायर में 4 साइड है तो रेक्टेंगल में भी 4 साइड होंगी, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होंगी, तो सारे आपस में रिलेट कर जाएंगे ना, पॉलीगन से सभी। फॉर ऑल P1, P2 बिलोंग्स टू सेट P, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इस तरीके से आप सोचेंगे, ठीक है। चलिए
क्लियर। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या देखना है सर कि P1 में जितनी साइड है P2 में भी उतनी साइड होनी चाहिए, P2 में जितनी है P3 में। सबसे बेस्ट एग्जांपल कोई सा भी उठा लो, जैसे आपने क्या, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया सर, इसमें 3 साइड है, ये हमारा P1 पॉलीगन हो गया। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये P2 है दोनों ट्रायंगल ही, जितनी इसमें साइड है उतनी इसमें, तो ये दोनों कैसे हैं, सेम है, P1 P2 से रिलेशन है। और मैंने एक ले लिया आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल और आइसोसेल सपोज करो, या स्केलीन कर लो ना, स्केलीन। तो मैं कह सकता हूँ जितनी साइड इसमें है उतनी P2 में, जितनी P2 में उतनी P3 में, तो हम ये भी कह सकते हैं जितनी P1 में उतनी P3 में। सिंपल भाई। या आप स्क्वायर सोच सकते हैं कि स्क्वायर रेक्टेंगल, जितनी साइड स्क्वायर में उतनी साइड रेक्टेंगल में, जितनी रेक्टेंगल में उतनी पैरेललोग्राम में, जितनी स्क्वायर में उतनी ही पैरेललोग्राम में। सिर्फ इतना सोचना है बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 कॉमा P2 बिलोंग कर रहे हैं किसको, रिलेशन को, एंड P2 कॉमा P3 ये भी बिलोंग कर रहे हैं किसको, रिलेशन को, एंड ऑल्सो P1 कॉमा P3 ये भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, फॉर ऑल P1 कॉमा P2 कॉमा P3 ये भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, P को। आर इज ट्रांजिटिव, और कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर। अब इन्होंने आगे बोला है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड 3, 4, 5, कि आपका एलिमेंट्स A जो T है, T यहाँ पर क्या बेटा, थोड़ा हो सकता है इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक लिखी हो, यहाँ T जैसा तो कोई सेट है नहीं है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आर रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद द साइड 3, 4 एंड 5। T का तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हो, मैं देखूंगा इसमें क्या लिखा है बेटा। तो आप पहले यहाँ तक इस क्वेश्चन को करें, अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं आगे इसको चेक करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन है क्या लिखेंगे, हैंस आर इज इक्विवेलेंस, तो आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाए। क्लियर फॉर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, देखें, और थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, यहाँ भी इन्होंने कर दी है भाई मेरे, अगली पीपीटी से ये मिस्टेक ना करें। L1 L2 और यहाँ बेटा लिखा है L1 और जो लिखा है बेटा L2 है ना, देखो L1 और ये भाई L2 है ना, ये भी है L1 और ये है L2। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस एक्स वाई प्लेन आर डिफाइन L, कि आपके पास सेट L है, इसमें ऑल लाइंस हैं, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन रिलेशन L1 कॉमा L2 सच दैट L1 कॉमा L2 सच दैट L1 पैरेलल हो किसके बेटा, L2 के, L1 किसके पैरेलल हो, L2 के। ऐसा एक एग्जांपल भी है आपके एक्सरसाइज में, उसमें बोला गया है कि L1 परपेंडिकुलर हो टू L2 से, तो वहां पर रिलेशन कुछ अलग बनता है, यहाँ पैरेलल में रिलेशन कुछ और बनेगा। सो दैट रिलेशन आज इक्विवेलेंस एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन बाई इक्वल 2x प्लस बाई, तो बाई जो एक्स वाई प्लेन में जो लाइन है बाई 2x प्लस 4 ये किससे रिलेट करेगी। चलो पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सोच के देखो बेटा, सपोज करो आपके पास 3 लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये L1 है, ये L2 है और ये L3। अगर मैं L1 हॉरिजॉन्टली है और इसका रिफ्लेक्सिव देखूंगा तो इसका रिफ्लेक्सिव भी ऐसे ही बनेगा बेटा, अगर ये वर्टिकली है ऐसे तो इसका रिफ्लेक्सिव भी ऐसे बनेगा।
तो ये और ये लाइन दोनों कैसी हो गई, पैरेलल। मैं अगर अभी आपको पढ़ा रहा तो मेरा रिफ्लेक्सिव भी ऐसा ही बनेगा, तो मैं और मेरा रिफ्लेक्सिव आपस में पैरेलल होंगे। अगर आप स्लीपिंग मोड पर हैं तो आप और आपका रिफ्लेक्सिव भी स्लीपिंग मोड पे होगा, तब भी वो पैरेलल होता है। तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हमेशा रहती है बेटा, है ना, इस चीज़ को याद रखना। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। चलिए तो इसमें क्या लिखेंगे, L1, L1 belongs to R for all L1 belongs to set L। RH रिफ्लेक्सिव, अब इसमें रीजन लिख सकते हो आप, है ना, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। चलिए दूसरा बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है कि L1 L2 के पैरेलल है। एक लाइन ये है L1 और ये L2 से पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं L2 भी किसके पैरेलल है, L1 के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। पैरेलल का मीन्स होता है कितनी बड़ी हो और एक कितनी भी छोटी हो। अगर ये और ये दोनों पैरेलल हैं आपस में तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी किसके पैरेलल होगी, L1 के पैरेलल होगी, है ना। तो इसी को इसमें लिखा जाता है बेटा, क्या लिखेंगे, L1, L2 belongs to R and also L2, L1 belongs to R for all L1, L2 belongs to set L because L1 पैरेलल है ना, ये पैरेलल का साइन होता है, L1 पैरेलल L2 एंड ऑल्सो L2 पैरेलल L1। क्लियर। चलिए अब आ जाओ बेटा ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है भाई कि L1, L2 बिलोंग करें किसको, रिलेशन को। L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 L3 के पैरेलल है, देन L1 और L3 भी क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल। फॉर ऑल L1, L2, L3 ये भी कैसी हैं, सभी तीन लाइंस हैं और तीनों आपस में पैरेलल हैं। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी ही होगी, है ना। तो उसी को आप लिख सकते हो आप, बिकॉज यहाँ लिखोगे RH ट्रांजिटिव, है ना। वैसे यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ एक लाइन छूट गई है, यहाँ आप लिख सकते हैं RH सिमेट्रिक, है ना, बिकॉज उसके बाद लिखने का RH ट्रांजिटिव बिकॉज L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3 देन L1 पैरेलल L3। क्लियर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसकी बारी आती है, ये क्या है सर, यहाँ पर इसकी क्या जरूरत थी, तो उन्होंने बोला है सो दैट RH इक्विवेलेंस, पहले इसको भी लिख लो, हैंस RH इक्विवेलेंस ऑल्सो। ये इक्विवेलेंस भी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब आगे पढ़ो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल 2x प्लस 4। अब देखो ना ये क्या कह रहा है सर, सुनो। तो हमने क्लास 11th में पिछली साल स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा था। सपोज करो ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दी गई है बेटा y इक्वल 2x प्लस 4, है ना। इस चीज को पढ़ना, समझना, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन y इक्वल 2x प्लस 4। अब इसका हम कंपेयर करते हैं बेटा, कंपेयर y किससे, y इक्वल mx प्लस सी। किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन दी हुई होती है तो हमने वहां पर पढ़ा था कि हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो m y इक्वल 2x प्लस 4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन की, y इक्वल mx प्लस सी। तो यहाँ पर जो m है बेटा वो कितना है, 2। इस m को कहते हैं बेटा स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और हमने वहां पर पढ़ा था कि जितनी भी लाइंस अगर पैरेलल हैं उनका स्लोप सेम हो, तो इसमें कितनी भी लाइन बनाए इस पूरे ग्राफ में, जितनी भी लाइन बनाएंगे उन सबका अगर स्लोप कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो सारी लाइन इसके क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। तो ये लाइन किससे रिलेट करेंगी, अब इस चीज को समझना, है ना।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इक्वल 2x प्लस 4 इज रिलेटेड टू every line if m इक्वल कितना है बेटा 2, इसका m कितना हो 2, तो सभी से रिलेट करेगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं therefore करके कि y इक्वल 2 और यहाँ पर x आए और यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट हो, बस स्लोप उसका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी लिखा। क्लियर फोर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए। एक इसका लास्ट क्वेश्चन और है जो ऑब्जेक्टिव है 15 और 16, उनको एक बार आप देख लें, उनको हम डायरेक्ट समझा देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। ये आपके दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। देखें यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपका रिलेशन दिया गया बेटा 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2। आपको बताना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या मालूम होता है कि 1 का 1 से रिलेशन सर दिया है, 2 का 2 से रिलेशन दिया, 3 का 3 से रिलेशन भी दिया, 4 का, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक है, चेक कर लो, 1 का 2 से है, 2 का 1 से नहीं है, एक भी अगर अपोजिट नहीं मिला, ए का बी से मिला, बी का ए से एक भी अपोजिट नहीं मिला तो सिमेट्रिक नहीं होता। ट्रांजिटिव चेक करो कि सर 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, तो 1 का 2 से ये दिया गया, चलिए ये हो सकता है। और आ जाओ इधर कि सर 1 का 3 से है, 3 का 3 से, 1 का 3 से ये खुद दिया गया, 1 का 3 से है और 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से ये दिया गया। तो आप चेक कर सकते हो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अगर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन बेटा 16, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय a, b सच दैट a इक्वल b माइनस 2 b ग्रेटर देन कितने से 6 से। आपको आंसर बताना क्या होगा। अब देखो इसकी कंडीशन क्या लिखी बेटा, a इक्वल b माइनस 2 और b ग्रेटर देन आना चाहिए 6 से। तो हमें इसके ऑप्शन ही देख लेना, रिलेशन ऐसे बनेंगे जहां पर तो 2 और 4 रख के देखो, यहाँ पर a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 4, 4 माइनस 2। अब समझना बस इस चीज से कि सर इक्वल तो आ रहे हैं लेकिन इन्होंने बोला b ग्रेटर देन आपको 6 रखना है, तो हम ये वाली वैल्यू तो रख नहीं सकते, ये रख सकते हैं। चेक करो इसको अब 3, इस पे आंसर सही हो रहा था लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या बोली, b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए ना, तो b की है तो 4 ही है। चलो इस पे आ जाओ, ये कितना रखा है 3 इक्वल b की वैल्यू 8 माइनस 2, 5 आ रहा नॉट इक्वल, चलो हटाओ इसको। दूसरे पे आ जाओ 6 b की वैल्यू 8 माइनस 2, 6 इक्वल 6, सही। तो ये आंसर आपका क्लियर है। ये आंसर क्यों नहीं हुआ समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको 4 नहीं रखना था बेटा, है ना। तो इस तरीके से आप इनमें देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे रिलेशन यहाँ पर बन के आएंगे ऑब्जेक्टिव में, इसको आपको सिंप्लीफाई करना। तो आई होप ये आपकी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करनी पड़ी होगी, उसके लिए आप बार बार चीज़ों को देखें, थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करें, और अगर चीज़ें आप करेंगे तो आपसे बनने लगेंगी। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, डिफ़िकल्ट तभी लगती है जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।